हम तो हमेशा कहते, हमारा मित्र था, उसको विदेश में हुआ, उसके पिताजी नहीं जाने दिए, हम लोग गए उसको छोड़ने के लिए, तो बहुत दुखी था। मन में तो कल्पना ये 1981 की, तो हमने देखो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो गए तू हमको बहला रहा। परिणाम क्या हुआ, आर्ट्स ले लिया, इंटर के बाद यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस हो गया। विदेश जाता, मर्चेंट नेवी में हुआ था, तो कभी आईएएस तो नहीं बनता, कौन जानता है। उसने लिखा, उस समय तो मोबाइल नहीं था, चिट्ठी आती थी दिल्ली से कि अरुण मेरा हो गया, मतलब यूपीएससी कंप्लीट कर गया, हो गया, यही शब्द है। और फिर लाल कलम से लिखता है, तुमने कहा था भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उस समय तो हमको कोसा, धोप दिया हमको कि तुम क्या बोल रहे हो। उसका तो मन टूट गया, टिकट बन गया था सारा हवाई जहाज का सब जाने का, और पिता ने कहा नहीं जाना है। हम लोग छोड़ने भी गए थे। और भी देखिए नियति क्या होती है, रात में जाना था, उस समय जानकी एक्सप्रेस चलती थी, और सुबह हुआ कि नहीं कोशिश से जाना है, और रात भर में पिताजी का विचार बदल गया। अभी अभी नेपाल में जो घटना घटी है, एक सांसद महोदय हैं अभी, उन्होंने ही प्रचंड और ओली को मिलाया था, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, और सरकार बन गई। कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने इससे समर्थन यानी कि उसको मंत्री मत बनाना, क्योंकि वो उनको टिकट नहीं दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी का विरोध करते थे कि बहुत घुसखोर है। एक ही पार्टी में नेपाली कांग्रेस में रह करके हम बोलते थे कि जो होता है ठीक होता है, अच्छा हुआ आप मंत्री नहीं बने। जब ये घटना हो रही थी और संसद जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन का भी कुछ हिस्सा जला दिया गया, प्रचंड के घर को, ओली के घर को, ओली के 4 घर को जला दिया गया। शेर बहादुर देउवा जो नेपाली कांग्रेस के मंत्री थे, मुख्य प्रधानमंत्री थे, उनके घर को जलाया गया, उनको मारा पीटा गया। उनकी पत्नी जो सारा रुपया लेती थी, कहते हैं 200 करोड़ रुपया उस सुरंग में था, आधा जल गया। वो तो दिखा भी टीवी पर, सब देखे होंगे। अब जितना आकलन करें तो वो बताते हैं सांसद कि वही हमारा सबसे ज़्यादा विरोध करती थी, या सबसे ज़्यादा दुर्गति उसी का हुआ है। तो हमने कहा कि देखिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आप भी मंत्री बने होते तो आपका भी घर जलता। परसों की बात है, परसों ये बात हो रही, तो आपका भी घर, अच्छा हुआ आप मंत्री नहीं बने। बोले हम तो सभी दिन भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, इसलिए हमारे पक्ष में सभी लोग हैं, हमारे साथ खड़े थे सभी छात्र नेता। हमको तो वो कांग्रेस से टिकट दिया नहीं तो हम निर्दलीय खड़े थे। आपने कहा था कि आप जीतेंगे, तो हम जीत गए। हमने कहा भी था कि आपको टिकट मिलने में मुश्किल है, जीतने में मुश्किल है। वही हुआ, 2 बार से सांसद रह चुके थे कांग्रेस से, उनकी पत्नी टिकट नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री का विरोध करते तो क्यों टिकट दिलवाते। बोलते थे हमको तो आपके पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपने कहा था कुछ नहीं होगा। नहीं तो 20 दिन पहले वो दोनों ओली को दबाव डाल के कोई गलत मुकदमे में फंसाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया था, लेकिन आपकी बात से हमें भरोसा था। ये बात हमको परसों वो बता रहे थे, हम कि हाँ बोले, क्योंकि जो सरकार का विरोध करता था भ्रष्टाचार का, उसको जेल में डालता था। आखिर कभी तो आग सुलगेगी और वो सीमा को क्रॉस कर जाया गया, और ऐसा हो गया। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उसमें जो हमारी इच्छा हो पूरी हो जाए अच्छी बात है, हमारी इच्छा वो पूरी ना हो जाए और अच्छी बात है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। हमें नहीं पता है, हम दूर तक नहीं देखते हैं, पता नहीं उसे हमारे लिए क्या छिपा है। तो ये बात को सभी को समझना चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए।